हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि इस तरीके से जो यहाँ पर आपको ये पोर्स दिख रहे होंगे किसी भी फेसेस के, तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे अपनी स्केच में इतना रियलिज़म ला सकते हैं कि आप जो स्किन के ये जो सारे पोर्स दिख रहे हैं, ये सब लाइनें दिख रही हैं, इस पे लाइट एंड शेडो का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरीके से ये अचीव कर सकते हैं। आज हम उस चीज़ों को सीखेंगे। यहाँ पर पहले मैंने इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिप्स पे ये वाइट पार्ट जो कि लाइट से अचीव होता है, ये सारे पोर्स जो आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये ब्लेंडेड एरिया, यहाँ पर शेडो, इस तरीके से आप किस तरीके से आप जो अपनी रेफरेंस इमेज को देखकर और ये अचीव कर सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो इसके लिए बहुत कुछ नहीं सीखना पड़ता है, बस आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपको इस तरीके से रिज़ल्ट पाने हैं, सबसे पहले आपको ग्रेफाइट पेंसिल और चारकोल पेंसिल का मिक्सचर यूज़ करना पड़ेगा। और आपके पास अगर ग्रेफाइट है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये यूज़ करता हूँ इस तरीके चारकोल पेंसिल्स को, और मैं यूज़ करता हूँ ग्रेफाइट। जनरली अगर कोई स्केच है तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ये 8 लाइन की पेंसिल्स होती हैं। 8 लाइन की पेंसिल्स आप इसलिए यूज़ करिए क्योंकि इसका ब्लेंडेड पोर्शन बहुत ही स्मूथ होता है। अगर इसमें पेंसिल के कोई स्ट्रोक्स नहीं दिखते हैं, आपको एक मैकेनिकल पेंसिल चाहिए, टिश्यू पेपर चाहिए, और एक आपको ये ब्रश, जो भी आपको मेकअप ब्रश से आप एक ब्रश ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस तरीके से इस पोर्स को आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको एक एरिया ले लीजिए। सपोज़ मैंने ये एरिया ले लिया। अब इसको आप फिल कर लीजिए। मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें जल्दी से जल्दी आपको समझा पाऊँ। देखिए, जो मैंने यहाँ पर ब्लेंड किया है ये 2B पेंसिल का यूज़ किया है। मान लीजिए आपकी स्केच कोई डार्क टोन की है तो आप इससे ज़्यादा डार्कर में जा सकते हैं। मैंने केवल समझाने के लिए यहाँ पर 2B यूज़ किया है। आपको सबसे पहले उस एरिया में जहाँ पर आपको पोस्ट ड्रॉ करने हैं उसमें पूरा आपको इस पेंसिल से पूरा भर के, और उसके बाद उसको एक टिश्यू पेपर से ब्लेंड कर देना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अपने जो भी रेफरेंस इमेज है उसके पोर्स को देखना है कि वो कहाँ कहाँ और कितने कितने डिस्टेंस पे हैं। समटाइम्स किसी इंसान के फेसेस पे ज़्यादा पोर्स होते हैं, किसी इंसान के जो जो विजिबिलिटी है पोर्स की वो बहुत कम होती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उन पोर्स के जो भी डिस्टेंस है उसके हिसाब से आपको एक मैकेनिकल पेंसिल्स की हेल्प से, और यहाँ पर बहुत ही थोड़ी थोड़ी मिनिमम दूरी पर आपको ऐसे छोटे और बड़े पोर्स ड्रॉ करना शुरू कर देना है। देखिए, इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि एक मोनो इरेज़र लेना है, या आपके पास जनरली जो भी इरेज़र हो उसकी बहुत शार्प टिप करनी है। देखिए, हम पहले मैंने इसको टिप करके रखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपने ये पोस्ट ड्रॉ किए हैं उसके बॉटम साइड पे आपको बहुत हल्का हल्का सा प्रेस करके और यहाँ पर लाइट कर देना है उस एरिया को। अब इतना हो जाने के बाद आपका 80% काम हो चुका है। आपको फिर क्या करना है, फिर इसको बहुत ही जेंटली इसको इस तरीके से 2-3 बार आपको ब्लेंड करना है। देखिए, आपको रिज़ल्ट अचीव होता हुआ दिख रहा होगा। अब आपका जो फाइनल पार्ट बचा है वो आपको करना है। आपको फिर मोनो इरेज़र उठाना है और जो भी पोर्स आप पे जो आपने लाइट एरिया ड्रॉ किया था जहाँ जहाँ, वहाँ पर आपको एक बार फिर से वही सेम प्रोसीजर दोहराना है। देखिए, अब आपका 90% काम डन हो चुका है। ऑलमोस्ट आपको अपने ये जो इतना एरिया है इसमें आपको पोर्स की विजिबिलिटी दिख रही होगी। ब्लेंड की वजह से जो भी पोर्स का जो डार्कर एरिया है वो अगर आपका ब्लेंड हो जाता है तो मैकेनिकल पेंसिल उठाइए और उस एरिया पर बहुत ही जेंटली आपको बहुत ही ना डार्क रखना है
ना लाइट रखना है, बहुत ही जेंटली उस पोर्स को छूते जाना है और आपके जो भी पोर्स आप ड्रॉ कर रहे हैं वो विजिबल होना शुरू हो जाएंगे और आपको एक रियल स्किन टेक्सचर दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए, अब इसमें आप ये फील कर पा रहे होंगे कि जो हमारा जो लाइट का सोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, कि इधर से हमारी तरफ लाइट का एरिया लाइट है और इधर से आपकी स्किन के ऊपर वो पड़ रहा है। अगर आपका जिधर भी मीडियम है उसके अपोजिट साइड ही ये वाइटर पार्ट ड्रॉ होगा। और अगर आप इसको बहुत ही क्लोज में देखेंगे तो आपको ये जो पोर्स की विजिबिलिटी है, स्किन टेक्सचर है, ये बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ रहा होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करिएगा जो स्किन टेक्सचर को ड्रॉ करने में अभी भी परेशानी फील कर रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।